कहते हैं कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी उसमें सफलता हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में गिना जाता है। एस्टेट बिजनेस यानी कि अचल संपत्ति जैसे जमीन, मकान, दुकान इत्यादि खरीदने, बेचने या किराए पर देने का व्यापार है। ये व्यापार भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है और इसी वजह से आज की तारीख में इस व्यापार में अनगिनत करियर के अवसर उपलब्ध है। उन्हीं अवसरों में से एक बेहद अहम और फायदेमंद अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट कंसल्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर बनने की। हाउ टू बिकम अ प्रॉपर्टी डीलर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन होता है प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर वो व्यक्ति होता है जो मकान, दुकान, जमीन इत्यादि की बिक्री करने अथवा किराए पर उठाने में एक मीडिएटर का काम करता है। इस तरह से वो प्रॉपर्टी ओनर और बायर या किराएदार के बीच का ब्रिज होता है और इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाकर के डील फाइनल कराता है। इस काम के बदले में उसे कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है, जो कि कुछ हजार से लेकर के कई लाख रुपए तक हो सकती है। अब अगर आपका सवाल है कि कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट कितनी ब्रोकरेज कमा सकता है, तो इसका जवाब है कि कोई प्रॉपर्टी किराए पर उठवाने पर एजेंट आधे महीने से लेकर के 2 महीने तक का रेंट बतौर कमीशन ले सकता है। वो दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ओनर से भी और टेंटेंट से भी, और प्रॉपर्टी की सेल पर उसे जितने में प्रॉपर्टी बिकी उसका आधा से 2% तक कमीशन मिल सकता है। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट इसी काम से हर महीने लाखों रुपए तक कमाते हैं। आगे जानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या काम करता है। प्रॉपर्टी खोजना, ओनर से डील करना, ग्राहक का पता लगाना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव जैसे कि रंगवाना, मरम्मत करवाना इत्यादि, डील फाइनल होने पर रेंट अग्रीमेंट बनवाना, जमीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्टर कराना, दुकान बिकने पर रिलेटेड पेपर्स तैयार करना, मकान खाली होते वक्त चेक करना कि मकान सही हालत में है या नहीं, बिजली बिल जमा करना, हाउस टैक्स जमा करना इत्यादि। जरूरी नहीं कि हर मामले में यहाँ पर मेंशन्ड सारी चीजें आपको करनी पड़े, ये केस टू केस डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी डीलर या कंसल्टेंट बनना एक ऐसा काम है जिसमें आप बिना किसी लागत के अचल संपत्ति कमा सकते हैं। इस काम में सफल होने के लिए हम आपको 5 महत्वपूर्ण टिप्स बता रहे हैं। पहला, पढ़ाई से ज्यादा तजुर्बे पर ध्यान दें। ये कारोबार शुरू करने के लिए ज्यादा तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ निजी संस्था ऐसे कोर्स कराती है, लेकिन ये कारोबार आप अनुभव से ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने से 1 साल का अनुभव इस कारोबार को शुरू करने के लिए सही है। तजुर्बा लेते समय ये बातें सीखें। प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, कानूनी दस्तावेज कौन से जरूरी है, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, फ्लैट, जमीन इत्यादि से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स यूज करें और विश्वसनीयता बनाए रखें। प्रॉपर्टी डीलर के इस काम में आपको मकान मालिक या लैंड ओनर के साथ साथ अपने ग्राहकों से भी रोजाना डील करना होगा। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ कंसर्न पार्टी से पोलाइटली बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता और अपने प्रीमाइसेस की चाबी रियल एस्टेट एजेंट को दे देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऑफिस खोलकर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और जो कमिटमेंट करे उसे पूरा करे। तीसरा है प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले आप ये कारोबार किस फील्ड में करना चाहते हैं, उस फील्ड की पूरी मालूमात आपको होनी जरूरी है। हाथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए दुपहिया है तो एकदम बढ़िया। सबसे पहले पूरे फील्ड में घूम करके कौन सी प्रॉपर्टी किराए से और बेचने के लिए है, इसकी एक लिस्ट बनानी होगी। प्रॉपर्टी ढूंढने के माध्यम, दैनिक अखबार से हर रोज आपको अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। इंटरनेट पर मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, क्विकर, कॉमन फ्लोर और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से प्रॉपर्टी मिल सकती है। सोशल नेटवर्क पर बनाए गए ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पेज, व्हाट्सएप ग्रुप से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और सबसे जरूरी है पहचान, यानी अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से प्रॉपर्टी लोकेट करना चाहिए। एक बार मेहनत करके आपने प्रॉपर्टीज का डेटाबेस तैयार कर लिया तो अब बस आपको उनके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना बाकी रह जाएगा। चौथा है ग्राहकों को कैसे ढूंढे। कारोबार करने के लिए आपको ग्राहकों की जरूरत होती है। ये ग्राहक आपको इन माध्यमों से मिल सकते हैं। ऑफिस खोलकर, ऑफिस सही जगह पर होना जरूरी है जहाँ से ग्राहक आपसे आसानी से संपर्क कर सके। अखबार में छोटे छोटे विज्ञापन देकर। इंटरनेट, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, क्विकर, कॉमन फ्लोर कुछ ऐसी वेबसाइट है जो रियल एस्टेट के विज्ञापन करती है। इन वेबसाइट के पैकेज लेकर के विज्ञापन के जरिए भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं।
आप खुद की वेबसाइट बना करके उसे गूगल, फेसबुक आदि पे प्रमोट करके भी आप ग्राहक बन सकते हैं। तो एक बार अगर किसी ग्राहक से कांटेक्ट हो जाए तो पूरी कोशिश करिए कि आप उसे उसके मन लायक प्रॉपर्टी दिखा दें। एक्चुअली इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है और अगर आप थोड़े से भी ढीले पड़े तो आपका बिजनेस किसी और के पास चला जाएगा। 5वें नंबर पर है काम कैसे करें और मुनाफा कैसे कमाएं। प्रॉपर्टी आमतौर पर 4 श्रेणियों में होती है। पहला, रेजिडेंशियल यानी कि अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो, रो हाउस मकान जिसमें लोग रहते हैं। दूसरा, कमर्शियल, बिजनेस के लिए दुकान, शोरूम इत्यादि। तीसरा, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जगह। और चौथा, जमीन। बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टीज को या तो किराए पर उठवाते हैं या फिर इनकी सेल कराते हैं। अगर बात करें किराए की तो इसमें रेंटल के आधार पर डील करवा के आपको ब्रोकरेज मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राहक को अवेलेबल प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ती है। चूंकि वर्किंग डेज में लोग बिजी होते हैं इसलिए संडे या छुट्टी के दिन ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी देखना पसंद करते हैं। एज एन एजेंट आपको किसी भी समय क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार स्टेब्लिश हो जाने के बाद आप कुछ एम्प्लॉइज हायर करके उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत बार मालिक और ग्राहक की कीमत आपस में मिलती नहीं है और इसी वजह से ज्यादातर डील मटेरियलाइज नहीं हो पाती है। मालिक और ग्राहक को किसी एक कीमत के लिए राजी करना आपका काम है। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलता है और ये ब्रोकरेज 1 से 2 महीने का किराया या फिर जिस पर बात बन जाए वो होता है। आगे बात करें सेल करा करके तो प्रॉपर्टी सेल कराने के यानी कि बिक्री की डील करवा के भी ब्रोकरेज मिल सकता है। ये ब्रोकरेज प्रॉपर्टी की कीमत का 1 से 1% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 लाख रुपए का फ्लैट सेल कराते हैं तो आपको 2% के हिसाब से 50,000 ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन अगर सारी बाधाओं को पार करके डील पक्की हो जाती है तो आपकी चांदी ही चांदी। तो दोस्तों, रियल एस्टेट के काम में पेशेंस और मेहनत का होना बहुत जरूरी है। कई लोग कुछ दिनों तक ये काम करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन शुरुआत में कामयाबी नहीं मिलने से वो निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। तो ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखें और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपको जरूर ही प्रॉपर्टी डीलर बनने में मदद मिलेगी। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।